हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट। आज हम सब्जेक्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो आज का टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट। तो जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं अथवा महसूस कर सकते हैं, वे सब क्या होते, वे सब सब्जेक्ट कहलाते हैं। जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं तथा महसूस कर सकते हैं, उन्हें वे सब सब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक, तो सब्जेक्ट के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? तो सब्जेक्ट के दो रूप होते हैं। पहला होता है लिविंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग। ठीक, तो इस संसार में जितने भी शब्द या जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो केवल मात्र दो ही रूप में होते हैं, या तो वो लिविंग होंगे, सजीव होंगे, या फिर निर्जीव होंगे। ठीक, तो लिविंग होगा या तो लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा। ठीक, यदि लिविंग होगा, यदि सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, लिविंग होगा, तो जब सब्जेक्ट लिविंग होगा तब वहां से टेंस का निर्माण होता है। यानी जब सब्जेक्ट लिविंग होगा तब वहां से टेंस का जन्म होता है, तथा जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है तब वहां से वॉइस का जन्म होता है। ठीक, ए कॉन्सेप्ट 99% राइट है। 1% में कोई ऐसे सब्जेक्ट होता है जो लिविंग होता है, उसका भी पैसिव वॉइस बन जाता है, और जो नॉन लिविंग होता है उसका भी टेंस बनता है। ठीक, अब इसके बाद हम सब्जेक्ट के प्रकार के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट, अब देखेंगे कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए। ठीक, तो सब्जेक्ट होने के लिए पहले उसको नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। सब्जेक्ट होने की पहली शर्त है क्या है कि उसे नाउन होना चाहिए। नाउन, हम इस वीडियो में नाउन के बारे में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यह हमारा टॉपिक नाउन है। नाउन के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस टॉपिक में हम सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो वह जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं तथा महसूस कर सकते हैं और उसका नामकरण कर सकते हैं। जब उसका नामकरण कर सकते हैं तब उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक, तो जब नाउन होगा तो यानी उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, और जिसका नाम होता है वही होता है नाउन। ठीक, तो नाउन दोनों हो सकते हैं। नाउन लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए पेन हो गया। ठीक, और ये पेन क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया। राम हो गया, तो राम क्या है? ये लिविंग है। ठीक, अब ये अपने साथ क्या लेते हैं? वर्ब लेते हैं। ये क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट अपने साथ क्या लेगा? जैसे तो वर्ब हो गया राम इज गुड। राम इज गुड, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक, तो राम अपने साथ ही क्या ले रहा है? इज ले रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट कभी भी सेंटेंस में आएगा तो वह अपने साथ वर्ब अवश्य लेगा। बिना वर्ब के सब्जेक्ट आ ही नहीं सकता है। ठीक, तो जो नाउन होगा उसका नाम होगा, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, और जिसका नाम नहीं होता, यानी जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं अथवा महसूस कर सकते हैं, परंतु उसका नामकरण नहीं कर सकते, जिसका हम नामकरण नहीं कर सकते वो नाउन नहीं, वो क्या होगा? वो प्रोनाउन होगा। यानी सब्जेक्ट की दूसरी शर्त क्या है कि या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो। ठीक, प्रोनाउन की डिफिनेशन क्या होती है वो अलग से वीडियो में पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में, पर इसमें थोड़ा सा, तो प्रोनाउन की डिफिनेशन होती है कि जो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, वह शब्द जो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन भी समझ में आ गया, जैसे ही हो गया, सी हो गया, हिज, ही हो गया, सी हो गया, एवरीवन हो गया, समवन। ठीक, तो ये क्या है? ये प्रोनाउन है, यानी जिसका नामकरण नहीं कर सकते
उसे प्रोनाउन कहते हैं। अथवा सब्जेक्ट के रिपीटिशन को रोकने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे नाउन कहते हैं। जैसे ही हो गया, तो ही क्या करता है, सब्जेक्ट के रिपीटेशन को रोकने, मतलब ही क्या है, एक प्रोनाउन है। इसका ही को किसी एक व्यक्ति को ही नहीं कह सकते, समवन हम किसी एक व्यक्ति को समवन नहीं कह सकते, यानी इसमें किसी व्यक्ति का नामकरण नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो जिसका नामकरण नहीं कर सकते उसे क्या कहेंगे, उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। तो हम अब प्रोनाउन के बाद पढ़ेंगे नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है? नाउन इक्विवेलेंट, जब नाउन और प्रोनाउन दोनों उपस्थित होते हैं तो नाउन और प्रोनाउन की उपस्थिति में नाउन के समान जो कार्य करता है उसे नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक, कहने का तात्पर्य कि जब नाउन और प्रोनाउन अनुपस्थित हों, यानी किसी भी सेंटेंस में जब नाउन नहीं होता है और प्रोनाउन दो में से कोई एक भी नहीं है, तो उस स्थान पर जो नाउन का या प्रोनाउन का स्थान लेता है, यानी नाउन या प्रोनाउन का जो भी शब्द कार्य करता है उसे हम नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक, अब नाउन इक्विवेलेंट कितने प्रकार का होता है उसे देखते हैं। तो जैसे हो गया जिरंड। जिरंड एक प्रकार का नाउन इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि जिरंड नाउन और प्रोनाउन की जगह पर कार्य करता है। अब नाउन इक्विवेलेंट नहीं समझ में आया तो इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर के सीनियर कौन होते हैं, जैसे दादा हो गए, पिताश्री हो गए। तो जब इन दोनों में से मान लीजिए कोई आया और आपसे पूछता है कि आपके घर में आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं, तो आपने कहा नहीं। पिताजी हैं, आपने कहा नहीं। तो फिर आप कहेंगे कि बताइए, मैं तो हूं ना, उनके स्थान पर मुझे बताइए। तो जो दादाजी और पिताजी, दादाजी यानी नाउन और पिताजी यानी प्रोनाउन के अनुपस्थिति में जो उनके समान कार्य करता है उसे नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। जैसे जिरंड हो गए, तो जिरंड क्या करता है, जिरंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म से स्टार्ट होता है और फिर वर्ब लेता है। ठीक, तो जब ये जिरंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यानी ये क्या यहाँ पर किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये आगे वर्ब जाकर वर्ब ले रहा है। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। जिरंड का हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ हो गया। ठीक, अब इसके बाद और क्या है जो जिरंड के मतलब नॉन इक्विवेलेंट के रूप में कार्य करता है, तो वो होता है इन्फिनिटिव। आपका इन्फिनिटिव क्या होता है, तो ये नॉन इक्विवेलेंट के समान कार्य करता है। ये V1 यानी 2 प्लस V1 प्लस V प्लस अदर वर्ड, तो इसे क्या कहते हैं, इसे इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक, इन्फिनिटिव का अलग से ये अलग टॉपिक है। अभी सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि कौन कौन से शब्द हैं या जो नॉन इक्विवेलेंट के समान कार्य करते हैं। तो जिरंड हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, और नॉन इक्विवेलेंट क्या हो गया वो मैं समझा चुका हूं। और नॉन इक्विवेलेंट एक प्रकार का सब्जेक्ट होता है। ठीक, तो जैसे टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ।